हम कर्म की बात कर रहे थे, तो कर्म की बात कर रहे थे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ कर्म है। और अभी जो ये पितृपक्ष चल रहा है उसमें भी हमें एक विशेष कर्म करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पितृपक्ष है इसमें हमें पितृ का जो है सेवा करनी है। पितृ के ऊपर में जो हमारा हमारा जो पितृ का जो ऋण है हमें उसे उतारने की कोशिश करनी चाहिए। श्री महाराज युधिष्ठिर काम्यवन में जब रह रहे थे अपने भाइयों के साथ में, तो एक कथा आती है, आप लोग जानते होंगे, वृंदावन में काम्यवन में एक धर्मकुंड है जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज यक्ष के साथ में वार्तालाप होता है। ये यक्ष को पूछे बिना पांडव सब पानी पी लेते हैं, तो वे सब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज वहाँ जाते हैं तो यक्ष उनके साथ में एक शर्त रखता है। तो यक्ष बोलता है कि भाई आपको मेरे 100 प्रश्न के जवाब देने पड़ेंगे, अगर आप मेरे 100 प्रश्न के सही जवाब देंगे तो आपके सारे भाई के जो आपकी इच्छा है मैं पूरी करूँगा। तो ये जो यक्ष है युधिष्ठिर महाराज को जो 100 प्रश्न पूछते हैं, उसमें से एक प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सारे 100 प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न है जो यक्ष युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं, कह दुखी, इस संसार में कौन दुखी है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे 6 लोगों के बारे में बताते हैं कौन दुखी है। उसमें से एक आदमी के बारे में बताते हैं कि जो ऋणी है, जिसके सिर पे ऋण है, वो दुखी है। वो कितना भी उसके पास पैसा हो, जो हो, वो आनंद से नहीं रह सकता क्योंकि उसके सिर पे ऋण है। अब हम सोचेंगे ऋण मतलब अच्छा आपने किसी से पैसा का ऋण लिया है तो आप उसको जब तक वापस नहीं देते हो तब तक आप दुखी हो। नहीं, यहाँ पे एक अलग टाइप ऑफ ऋण की बात की जा रही है। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद जो है 11th कैंटो में एक कॉन्वर्जेशन आता है महाराज निमि का। महाराज निमि और ऋषभ देव के जो पुत्र है, उसमें से जो हर एक पुत्र को वो एक एक प्रश्न पूछते हैं, और जो करभजन मुनि है उनके साथ में ये वार्तालाप है। और करभजन मुनि वहाँ पे बताते हैं कि इस संसार में हर एक मनुष्य के जो है 6 ऋण होते हैं। तो ये 6 ऋण क्या है? एक तो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण माने आप देखिए ये जो ऋषि लोग हैं इन्होंने हमें भागवत दी है, जैसे व्यासदेव ने भागवतम, भगवद गीता, रामायण, ये जो अलग अलग शास्त्र है, अगर ये सारे शास्त्र नहीं होते तो हमें कैसे ज्ञान मिलता, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमें कैसे पता चलता। तो उनके ऊपर में एक जो ऋण है कि उन्होंने हमें शास्त्र दिए, एक ऋषि ऋण है। एक है भूत ऋण। भूत ऋण माने जो पशु पक्षी है, झाड़ पौधे हैं, उनका ऋण है ना। जैसे अब पेड़ है, वे हमें छाया देते हैं, वे हमें लकड़ा देते हैं। जैसे पक्षी है, सुंदर सी आवाज़ करते हैं तो हमें कितना मीठा लगता है। हम पेड़ पौधों से कितनी सारी चीज़ें लेते हैं। दूसरे मनुष्य है, ये सब पे हमारा जो है उनका ऋण है हम पे, राइट। तो एक हो गया भूत ऋण, एक हो गया ऋषि ऋण, एक हो गया देव ऋण। देवताओं का ऋण है हम पे, क्योंकि अब देवता देखिए, आप सुबह उठते हो तो एकदम सूर्य की रोशनी एकदम रेडी है हमारे पास। तो सूर्य का ऋण है, अग्नि देवता का ऋण है, वायु का ऋण है, हम सांस लेते हैं, वरुण देवता का ऋण है, पानी का ऋण है। तो ऐसे सारे देवताओं का ऋण है। तो देवताओं का ऋण है, ऋषि का ऋण है, भूत ऋण है, और एक है अप्त ऋण। अप्त ऋण माने समाज, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे परिवार का ऋण, हमारे परिवार के सदस्य हमें मदद करते हैं अलग अलग रूप से, तो उनका ऋण है। और 5वां ऋण जो है वो है पितृ ऋण, माने हमारे जो माँ बाप है, जो जिनका निधन हो गया है, उनका भी ऋण है हमारे ऊपर में, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, ये मनुष्य शरीर दिया। तो जो इंसान ये 5 ऋण जो है ये 5 ऋण जिसके सिर पे होते हैं, वे सुखी से नहीं रह सकता। इस 5 ऋण को हमें चुकाना चाहिए। तो अलग अलग ऋण चुकाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम दान पुण्य करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं तो देवताओं का ऋण पूरा कर सकते हैं। जब हम दान पुण्य करते हैं तो हम पेड़ पौधों है, पक्षियों को, जो कभी आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के घर में जो है पक्षियों के लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे, कुछ खाना रखेंगे, ये सारे अलग अलग, ऑफकोर्स ये पूरा एक डिटेल क्लास हो सकता है। तो उनका ऋण हम किसी न किसी रूप से चुकाते हैं। समाज का ऋण, हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, कुछ दान पुण्य करें, तो हम समाज का ऋण जो है, हम अगर हम अच्छे नागरिक रहे तो हम चुका सकते हैं। ऋषियों का ऋण, जो उन्होंने शास्त्र दिए, अगर हम उनका अध्ययन करें, हमारे जीवन में उनका आचरण करें, तो उसका ऋण हम चुका सकते हैं। तो उसी तरह से जो ये पितृ ऋण है उसको कैसे चुकाएं, जो हमारे माँ बाप है जिनका निधन हो गया है, उसका ऋण कैसे चुकाएं।
तो इसके ऋण चुकाने के लिए हमें ये जो साल में ये जो पितृपक्ष आता है, हमें ये चांस मिलता है जहाँ पे हम श्राद्ध कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे ऋण चुकाना है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप वैष्णव भोजन कर सकते हैं, वैष्णवों को भोजन करवा सकते हैं, साधु भोजन बोलते हैं ना, वैष्णवों को भोजन खिलाना, जप करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, उनके लिए एक्स्ट्रा राउंड्स करना। तो ये सब करने से हमारे जो पितृ है पितृलोक में उन्हें शांति मिलती है। ऐसा है, अब जो भक्त है, सपोज़ जो एकदम शुद्ध भक्त है, पूरा जीवन उन्होंने भक्ति की है, जप किया है, भगवान की सेवा की है, क्या होगा, वो तो जब मर जाते हैं तो सीधा गोलोक वृंदावन चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने भक्ति तो की है लेकिन पूरा नहीं कर पाए, तो उनका क्या होगा, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, अच्छे परिवार में जन्म होता है, फिर से भगवान के सेवा करने का मौका मिलता है और अपनी भक्ति जीवन कंटिन्यू करने का चांस मिलता है। अब कुछ है जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं था, उनका जीवन बस ऐसे ही चला गया, तो उनका क्या होगा, चाहे उन्होंने अच्छे कर्म किए हो या बुरे कर्म किए हो, सबसे पहले तो वे पितृलोक जाएंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें कोई डिस्टर्ब या कोई चेंजेस नहीं कर सकता। दे हैव टू गो। जैसे वे शरीर छोड़ेंगे वैसे आत्मा जो है, उनका सूक्ष्म शरीर, वो जो 99 योजन जो है उसको पार करते हुए पितृलोक में पहुंच जाता है। 1 साल लगता है पूरा प्रोसेस, वो पितृलोक पहुंच जाते हैं। पितृलोक पहुंचने के बाद क्या होता है, अब उनका जो केस है, जिस तरह से अभी हमारे भौतिक जगत में हम देखते हैं ना, कोर्ट होता है, कोर्ट में आपका केस का डेट आता है, फिर डेट में आपको आना पड़ता है आपके लॉयर के साथ में, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे केस है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ आपकी सुनवाई होगी, अभी आपको एक डेट मिलेगा तो फिर 6 महीने के बाद और एक डेट मिलेगा। उसी तरह से ऊपर में भी बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि बहुत सारे केस पेंडिंग होते हैं, कितने लोगों का उन्होंने अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या करना है, तो सबको वेटिंग रूम में डाल देते हैं। इस वेटिंग रूम को बोलते हैं पितृलोक। यहाँ पे पितृ जो है वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, फिर जब उनका चांस आता है तब वो लोग यमराज के कोर्ट में पेश होते हैं। फिर वहाँ पे यमराज जो है कोर्ट में उनको ये दिखाता है, उनके जो लॉयर है, अच्छा इसने इतना अच्छा कर्म किया, अच्छा उसने इतना बुरा कर्म किया, क्या किया, अच्छा फिर तो आपको नरक में जाना है, फिर तो आपको स्वर्ग में जाना है, पूरा डिसीजन वहाँ पे कोर्ट में होगा। तो जब तक कि वो लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं उनको वेटिंग रूम में बैठना है। अब जब वेटिंग रूम में बैठना है तो वहाँ पे क्या करना है, आप जब वेटिंग रूम में बैठे तो आपको पानी चाहिए ना, खाना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है खाने पीने की, वेटिंग रूम में वहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब जिनका निधन हो गया है उनके बच्चे यहाँ पे जब वैष्णव को भोजन करवाते हैं या गाय को खाना खिलाते हैं, ये जो पूरा श्राद्ध सेरेमनी करते हैं, तो ये जो खाना है वो उनको ऊपर में पहुँच जाता है। और हम जो ये एक दिन करते हैं, ये जो श्राद्ध की सेरेमनी है या जो ये पूजा करते हैं, उनका पूरा साल का खाना वहाँ पे, पूरा 1 ईयर का खाना जो है उनका सेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये नहीं करता है तो वो लोग वहाँ पे वेटिंग करते हैं। तो वो ऐसा बात हो गई ना कि आप इमेजिन करो, सारे वेटिंग रूम में बैठे हैं और सबका कैरेज आ गया गरम गरम, और आपके पिताजी बैठे हैं और बोले अरे मेरे बेटे ने तो भेजा ही नहीं खाना, तो बस वो ऐसे बैठ गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग यहाँ पे जो है इस तिथि में, जैसे जिनकी जो तिथि होती है या किसी को तिथि याद नहीं है, तो जो सर्व तिथि जो होती है, सर्व पितृ तिथि जो होती है अमावस्या के दिन, वो कर सकते हैं। और इसकी कोई विधि होती है, जैसे 3 वेज जो है खाना पहुंचाया जाता है। एक तो जो है कौवे को खिलाते हैं। बेसिकली कौवे को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वहाँ के जो देवता है, या तो क्या बोलते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, वहाँ के जो डिपार्टमेंट के हेड है, उनका नाम है आर्यमा। और ये आर्यमा की व्हीकल, जैसे आपकी गाड़ी होती है ना ऑडी, फियाट, मारुति, वैसे आर्यमा जो है उनकी व्हीकल है कौवा। तो इसीलिए जब कौवे को यहाँ पे खाना खिलाते तो वो वहाँ पे आर्यमा को सबमिट कर देता है और फिर आपके पितरों को जो है वो खाना मिल जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे पर हमारे यहाँ पे पूना में कौवे नहीं है तो क्या करें, तो गाय को खिला सकते हैं। नहीं, गाय कहाँ मिलेगी, तो वैष्णवों को भोजन कराएंगे तो जो है वो प्रसाद आपके पितरों को मिल जाएगा। तो ये है पितृपक्ष का पूरा प्रोसेस, जहाँ पे आप वैष्णव भोजन कराते हैं और वो जो है आपके पितरों को मिल जाता है। अब अक्सर मुझे डिवोटीज़ क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है माता जी, ये तो कन्विंसिंग होके ठीक है, हम लोग एक बार कर देंगे, हर साल करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि आपने तो बोला कि वेटिंग रूम में बैठे हैं तो कभी ना कभी तो नंबर आ जाएगा,
तो उनका कोर्ट में पेशी हो जाएगी, तो फिर शायद वो किसी और शरीर में चले गए हैं और हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं श्राद्ध करने के लिए। शायद उनका जन्म हो गया किसी और योनि में या किसी और शरीर में वो चले गए, तो फ़ायदा है क्या? सी द प्रॉब्लम इज़, जैसे मैं बता रही थी भगवद गीता 4.70, गहना कर्मणो गति, ये इतना पेचीदा है, हमें पता नहीं है किसको कितना साल पितृलोक में वेट करना है। क्या कोई 10 साल वेट करेगा, क्या कोई 15 साल, या किसी का शायद केस एकदम 2 महीना में आ गया और उसका छुट्टी हो गया, हमें पता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, वी शुड गो ऑन डूइंग। जब तक कि हम जिंदा है, हम जो है ये श्राद्ध करते रहेंगे तो हमारे पितृ को मिलेगा। सपोज हमारे पितृ वहाँ पे नहीं है, वे ऑलरेडी कहीं और चले गए, स्वर्ग लोग चले गए, तो भी कोई बात नहीं, आप करते रहोगे तो जो है आप दूसरों को मदद मिलती है, और भी कोई आपके पूर्वज होंगे तो, या सबको लाभ होगा। डिवोटी मतलब जो है सर्व दुख दुखी है और सर्व सुख, सबको, सारे वैष्णवों के लिए उसके पास दया होती है, तो वो सबके लिए कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि माता जी लेकिन हम तो भक्त हैं, और कर भजन मुनि ने तो निम्मी महाराज को बोला है, श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर श्लोका नंबर 41, कि हमें जो भक्त है उन्हें तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्त जो भगवान का नाम लेता है, जप करता है, भगवान को सरेंडर करता है, वो तो ऐसे भी ये 5 ऋण से मुक्त है, तो फिर आप क्यों बोल रही है कि हमें करना चाहिए? द होल पॉइंट इज़, हाँ, जो भक्त है वो सारे ऋण से मुक्त है, क्योंकि जिस तरह से हम वृक्ष में पानी डालते हैं तो वो सारे पत्तों में चला जाता है, अलग अलग से एक एक पत्ते में हमें देना नहीं पड़ता। उस तरह से जो कोई भगवान की भक्ति करता है तो सब कुछ आ जाता है उस भक्ति में, उसको अलग से पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये सब करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब छोटी सी समस्या हमारे जीवन में ये है कि हम उतने प्योर डिवोटी है नहीं, हम अभी तक उतने लेवल में आए नहीं हैं, अभी भी हम थोड़ा सा, क्योंकि हम सेलेक्टिव मेटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते। मतलब जैसे कुछ चीज़ें हम मेटेरियल लाइफ की करते हैं, कुछ हम स्पिरिचुअल करते हैं, हम कभी कभी मिक्स कर, तो ऐसा अगर हमारा जीवन है तो बेटर टू फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन अगर कोई एकदम सरेंडर्ड प्योर डिवोटी, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई चीज़ भौतिक नहीं, बस एकदम क्या बोलते हैं ना, फुल टाइम डेडिकेटेड, उसका जीवन जो है इस्कॉन को और मंदिर को डेडिकेट कर दिया है, उसकी कोई फैमिली टाइज नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस उनको करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप देखते हैं ना, हमारे मंदिर में बहुत सारे ब्रह्मचारी है, घर बार छोड़ के आ गए, ना 1 रुपया है ना कुछ है, बस जो कपड़े पहने हुए हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, बस ऐसे लोगों का कोई ऋण बाकी नहीं रहा, कोई ऋण है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान मुकुंद की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो गृहस्थ है, पैसा कमा रहे हैं, बाहर में अभी भी जी रहे हैं, बहुत सारे भौतिक कार्य अभी भी करते हैं, तो उन्हें ये प्रोसेस कर लेना चाहिए, इसमें उनका कोई लॉस नहीं है। और ऐसा तो आप कुछ नहीं कर रहे हो जो एंटी डिवोशनल है या नॉन डिवोशनल है। आप करना क्या है, भगवान का नाम लो, पितृपक्ष में भागवत पढ़ो, जप करो, भगवान को जो प्रसाद है ऑफर करके वैष्णवों को भोजन खिलाओ, गाय माता को खिलाओ, बस हो गया। छोटी सी इतनी सी बात है, उसमें कोई बड़ा कन्फ्यूजन ही नहीं है। इसमें सारे डिवोटीज़ बहुत ज़्यादा वाद विवाद और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम भक्त हैं हम क्यों करें, कोई बोलेगा नहीं आप भक्त हैं आपको ये सब नहीं करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं भक्त हुआ तो क्या आपको करना चाहिए। ये सारी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिंपल है, ये जो 15-16 दिन है आप और अच्छा से जप करो। जिस तरह से अभी पुरुषोत्तम महीना आ रहा है तो हम 18 तारीख से विशेष साधना करने वाले हैं, फिर कार्तिक महीना आएगा हम विशेष साधना करेंगे, तो उस तरह से ये 15-16 दिन जो पितृपक्ष के हैं विशेष साधना कर सकते हैं हम। और वैष्णवों को तो भोजन खिलाना कभी भी अच्छा ही है, तो हम खिला सकते हैं। अब किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन माता जी मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो मतलब क्या गर्ल्स लेडीज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वो करना क्या है, सिर्फ भोजन ही तो खिलाना है वैष्णवों को, गाय को खाना खिलाना, तो अब कोई भी कर सकता है। अब किसी का बेटा है तो बेटा करेगा, बेटा नहीं है तो बेटी भी कर सकती है, बेटी के अगर बेटा है तो ग्रैंडसन्स भी कर सकते हैं, लेकिन करने से अच्छा होता है। तो इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो अच्छा है, बस उतना ही है, बहुत सिंपल है ये। हाँ, तो हम हमारे जो, क्योंकि पितृ का जो आशीर्वाद होता है वह विशेष लाभ है उसका, क्योंकि हम भागवत में भी देखते हैं, महाराज नभाग की कहानी आती है, कैसे महाराज नभाग के 4 पुत्र थे, तो एक बेटा जो है वो गुरुकुल में चला जाता है, तो बाकी 3 बच्चे जो है अपने पिता की प्रॉपर्टी पूरा डिवाइड कर लेते हैं और हैप्पी से रहते हैं। अब गुरुकुल में जो बच्चा था नभागा, वो जब वापस आता है तब अपने भाइयों को पूछता है कि मेरा गुरुकुल का एजुकेशन हो गया, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा डिवीज़न क्या हुआ? तब ये बोलता है नहीं तुम्हारा डिवीज़न, हाँ तुम्हारे भाग में पिताजी, जाओ पिताजी का टेक केयर करो।
तो बोलता कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुकुल से शिक्षा लेके आया था गुरु से, तो अपने पिताजी की सेवा करने लगा। अब पिताजी को बहुत दुख हुआ कि अरे सबने प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली, इसको कुछ नहीं मिला। तो पिताजी ने उसको कुछ टिप दिए, बोला कहीं एक यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे हर छठे दिन में वो लोग मंत्र उच्चारण गलत कर रहे हैं, वहाँ पे तुम जाके अगर उनको बताओगे तो वो खुश होकर तुम्हें बहुत ज़्यादा धन देंगे। तो ऐसा ही होता है, जब वो यज्ञ पूर्ण होता है तो जाते समय इसको बहुत ज़्यादा धन दे के जाते हैं। और ऑफकोर्स ये बहुत लंबी कहानी है। तो फिर उतना उसको धन मिल जाता है, ऑफकोर्स शिव जी भी वहाँ आते हैं और फिर वे भी प्रसन्न होकर उसे बहुत ज़्यादा धन देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो उसके पास में इतना धन हो जाता है कि अपने 3 भाइयों से ज़्यादा धन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिता के आशीर्वाद से उसे इतना धन की प्राप्ति हुई। हम देखते हैं भीष्म पितामह शंतनु महाराज उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु हो। तो शंतनु महाराज तो कोई बड़े डिवोटी नहीं थे या कोई बड़े ग्रेट कोई डेमीगॉड नहीं थे, वे तो एक स्त्री के प्रेम में थे। लेकिन जब उन्होंने आशीर्वाद दिया भीष्म को तो वो फलित हुआ, क्योंकि वो पिता का आशीर्वाद है। तो जब हम पितरों की सेवा करते हैं और उनका जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो हमारी भक्ति भी अच्छे से होती है। तो हमें पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वो जो 16 दिन जो है हम संतों की सेवा कर सकते हैं, तो हमारे पिता से हम आशीर्वाद, पिता माता जिनका भी निधन हुआ, हम उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए आप जो है हमें आशीर्वाद करो कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो। और हमें भाई एग्जाम्पल भी तो सीखना चाहिए ना। श्री राम जी ने किया था, क्रियाकर्म किया था, श्राद्ध किया था जटायु का। श्री राम जी ने प्रयाग में किया था, सीता माता के साथ में किया था ना, दशरथ महाराज का श्राद्ध किया था। चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, लेकिन वे भी जब गाया गए थे अपने पिता का श्राद्ध उन्होंने भी किया था। हम देखते भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के बाद में क्या किया था, सारे पांडवों को लेके गंगा तट के पास में जाके श्राद्ध किया था। तो जब भगवान खुद ही कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब हम भक्त हो गए तो हमें नहीं करना चाहिए, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। सो एज डिवोटीज़, अब ऑफ कोर्स किसी को डाउट्स आ सकता है कि वो पूरा विधि के अनुसार कोई पुजारी को बुला के जो है वो राइस के जो है चावल के लड्डू बना के वैसा करना है, या अगर हमें विधि नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। बात विधि की नहीं है, बात आपके संकल्प की है, आपके एटीट्यूड की है, भाव की है। अगर आप भाव से करोगे, आपके पास कोई पुजारी भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपके घर में ही आपका ऑल्टर है, प्रसाद बनाओ, भगवान को ऑफ़र करो, गाय को खिलाओ या तो किसी वैष्णव को आपके घर में बुला के खिलाओ, थोड़ा सा आप गैलरी में रख दो, थोड़ा कौवा आके ले लेगा, और भावना करो ये ठाकुर जी ये प्रसाद जो है हमारे पितरों के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। बस ये आपका भाव ही इम्पोर्टेंट है। अगर हो सकता है विधि करने के लिए कोई अवेलेबल है तो वेरी गुड, करवा लीजिए। नहीं अवेलेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस टाइम पे दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो हमारे भाव, हमारा जो संकल्प है, हमारे मन में क्या भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भाव से करना चाहिए। ऑफकोर्स कुछ डिवोटीज़ का मन में ये होता है कि अगर हमें पितृपक्ष में कोई भोजन में बुलाते हैं तो किसी के पिता के श्राद्ध का भोजन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उसमें हमें कर्म लग जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिसके घर आप जा रहे हो वो डिवोटी है, वो भगवान को प्रसाद ऑफ़र करते हैं तो आप खा सकते हो। भगवान का ऑफ़र किए हुए प्रसाद में कोई कर्म नहीं होता, किसी का कर्म किसी को नहीं लगता है, तो आप डेफिनेटली खा सकते हो बट इट हैज़ टू बी ऑफर्ड टू द लॉर्ड, क्योंकि हम प्रसाद खाते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद खाते हैं। तो ये है आपकी पितृपक्ष का प्रोसेस, बस सिंपल वैष्णव भोजन, साधु भोजन। साधुओं को आप प्रसाद खिलाओ और जप करो, भागवत पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम धुंडुकारी और गोकर्ण के कहानी में भी सुनते हैं ना, धुंडुकारी गाया में जाके श्राद्ध करके आता है, फिर भी धुंडुकारी की आत्मा जो है घूम रही है घर में। तो गोकर्ण बोलता है कि भैया मैंने तो तेरे लिए श्राद्ध गाया में करके आया, फिर भी तेरी आत्मा घूम रही है। तो बोलता है मैंने इतने पाप किए हैं, तो 1000 बार भी गाया में जाके श्राद्ध करेगा तो मेरा पाप ये नहीं होगा। तो फिर जो है धुंडुकारी जो है 7 दिन श्रीमद् भागवतम का जो है पारायण करते हैं और फिर धुंडुकारी की आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो एज अ डिवोटी बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम वैष्णव भोजन, हम जब वैष्णवों को भोजन करवाते हैं तब हमें हमारी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए कि हे वैष्णव, आप हमारे माता पिता को जो है आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपको हम्बल स्टेट ऑफ माइंड से जो है प्रसाद देना है। एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम भोजन देना एंड पूजा कार्य करना, बहुत ज़रूरी है कि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें। इसका बहुत महत्व है। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवतम बोलना, सुनना, डिस्ट्रीब्यूट करना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी से होगा द एक्चुअल मोक्ष। हम यहाँ श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पितरों का उद्धार होता है।
वो जो फल होता है वो उनको प्राप्त होता है, फिर उन्हें वेटिंग रूम में ज़्यादा दिन रुकना नहीं पड़ता। तो प्रसाद तो हम दे सकते हैं, उनकी अरेंजमेंट हम टेम्प्रेरी कर सकते हैं, बट अगर हमें परमानेंट अरेंजमेंट चाहिए कि वो वहाँ से निकल जाए उस वेटिंग रूम से, तो हमें श्रीमद् भागवतम का पारायण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कंटिन्यूस ऐसे भी एज डिवोटीज हम करते हैं, पर पितृपक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे पूर्वज के लिए डेफिनेटली ट्रांसफ़र होगा। इसका डाउट नहीं रखना चाहिए कि हम यहाँ करेंगे तो उनको वहाँ कैसे ट्रांसफ़र होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई छुट्टियों में अमेरिका गया, यूरोप गया, वहाँ पे पैसा ख़त्म हो गया, आपको इंडिया में फ़ोन करेंगे, आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे वे जो है ATM मशीन से, क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं ना। उसी तरह से हम जो यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं वे लोग वहाँ के ATM मशीन से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पक्का पॉसिबल है। लेकिन अगर ऑलरेडी उन्होंने अच्छे कर्म किए, वो दूसरे योनि में चले गए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना कंटिन्यू करता रहो। क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये भी है, क्योंकि अगर आप करोगे ना तो आपके बच्चे देखेंगे, तो आपके लिए फिर आपके बच्चे करेंगे। अगर आप अभी नहीं करोगे तो वो समझ जाएंगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सिस्टम भी बना रहेगा और इसमें कोई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, आप जो कर रहे हो अच्छे के लिए ही कर रहे हो। इसलिए तो ना आप देखिए भगवत गीता में कितनी चर्चा अर्जुन ने कृष्ण के साथ क्यों की, अगर सब मर गए तो पिंडदान कौन करेगा। दैट मीन्स इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट। पिंडदान कितना इम्पॉर्टेंट है, श्राद्ध कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। बट द सही तरीका ऑफ डूइंग इट इज़ वैष्णव भोजन, श्रीमद् भागवतम, हियरिंग, रीडिंग एंड चांटिंग दिस एंड चैरिटी। ये 4 चीज़ हमें जो है करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पितृपक्ष। आई जस्ट होप डिवोटीज दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न या यहीं ख़त्म करें? एकादश स्कंद पढ़ने से अच्छा होगा, मोक्ष के बारे में है उस एकादश स्कंद में, तो 11th कैंटो पढ़ने से अच्छा होगा। फिर भी शायद मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो, यू कैन रिफ़र अगेन। मैं जहाँ तक समझती हूँ 11th कैंटो पढ़ते हैं। So what is mean by Pitrupaksh is beta, those parents who have left their body, so there is a specific time for us to give our gratitude, express our gratitude to them. So these 16 days are considered to be that facility where we can send our gratitude to them. We can communicate with them by sending them prasad or by wishing or by chanting for them. Okay, so these are there is a tithi, 16 days what you say opening, right? See, जिस तरह से ना, I'll tell you, अगर इसको सिंपल तरीके से समझना है तो जैसे हम लोग कभी जब फ्लाइट में जाते हैं तो एक टाइम होता है ना, स्पेसिफिक टाइम, इस टाइम से इस टाइम बोर्डिंग गेट खुला है एंड यू हैव टू बोर्ड द फ्लाइट। तो बस उसी तरह से ये पितृपक्ष इज़ लाइक इस टाइम पे बोर्डिंग गेट खुला है तो फ्लाइट इज़ रेडी एंड आपको जो सामान देना है दे दो एंड द फ्लाइट विल जस्ट टेक ऑफ एंड गो टू पितृलोक एंड डिलीवर योर गुड्स, आप जो भी देना चाहते हो। सो दैट इज़ लाइक दैट 10, 15, 16 डेज़ का ये गैप है। You got my point? So at that time the flight is open, आप अपना सामान दे सकते हो and it will be delivered. Okay. Okay. Anybody else? Okay, तो आपका प्रश्न ये है कि अगर जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या पिंडदान नहीं करने के वजह से हो रहा है। सी बेसिकली हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आता है इट्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स, इट्स नॉट ओनली वन थिंग। आपके पूर्व के कुछ कर्म है, उनके पूर्व के कुछ कर्म है, प्रस्तुत परिस्थितियाँ ऐसी है, शायद कुछ ऋण है, तो बहुत सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, एक ही चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वो एक जो पिंडदान किया तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके साथ में आपको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, मतलब इस भौतिक जगत में सब कोई ना कोई वजह से दुखी है, प्रॉब्लम में है, और सबका परिष्कार है सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम जप करना, उनके साथ संबंध बनाना। सो जब द होल पॉइंट इज़, मैं आपको बताती हूँ, अगर यहाँ पे कोई फुंसी हुई है ना, उसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। आप सोफ्रामाइसिन लगा सकते हो,
आप बर्फ़ लगा सकते हो। और एक सॉल्यूशन है कि आप ब्लड टेस्ट कराओ कि भाई ये ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, फुंसी क्यों आ रही है। आप साफ़ी लो तो ब्लड जो है आपका प्योर हो जाएगा, तो बार बार जो है फुंसी नहीं आएगी। तो इसके अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो कुछ कुछ टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस भी है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो ये है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं, हम भगवान का नाम जप नहीं करते, हमारा भगवान के साथ संबंध जो है थोड़ा लूज़ कनेक्शन हो गया है। इसके वजह से हम अलग अलग विकर्म करते हैं और फिर हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। तो द बेसिक थिंग इज़ टू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा, चांट द होली नेम। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि हाँ, पितृ का ऋण तो है, अगर आपके लिए वो पॉसिबल है नासिक जाना और करना तो कर दीजिए। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। और पितृ का आशीर्वाद तो अच्छा ही है, इट्स अ डबल बोनस। हमें तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमें तो वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए, हमें माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, हमें तो सबका आशीर्वाद चाहिए। भक्त को क्या है, उसकी कमाई है सिर्फ आशीर्वाद, राइट। जैसे भौतिक जगत के लोग सोचते हैं कमाई है पैसा, भक्त सोचता है मेरी तो कमाई है सबके आशीर्वाद, हमें तो सबकी आशीर्वाद चाहिए, सबकी सेवा करनी है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब ज़रूर जाइए, नासिक जाइए, आपका जो है बस ऐसे मन से मत जाइए कि बस वहाँ जाऊँगा होगा मेरे सारे प्रॉब्लम, नहीं नहीं, इसका कंटिन्यू करना, वो तो करेंगे ही। उसके अलावा आप जब भी करिए, भागवत भी पढ़िए, आपका जो करना है वो भी करिए, लेकिन इसको कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि अब हम डिवोटी है तो हम सिर्फ जब करेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ जाइए ज़रूर नासिक, वैष्णवों को भोजन भी खिलाइए, वहाँ पे दान पुण्य करिए। ये दान पुण्य ये सारे त्यजना नहीं है हमें। भगवद गीता में क्या बोलते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ को हमें त्याग नहीं करना है, हमें ये सारे कंटिन्यू करना है। तो ज़रूर जाइए, ज़रूर करिए। ओके, दैट्स अबाउट इट। बहुत सारे हैंड रेज्ड है। वन मोर क्वेश्चन लास्ट। ओके, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, आपका प्रश्न है कि क्या हम गाया जाके कर सकते हैं, और गाया जाके क्या लड़की कर सकती है। हाँ, तो आप अपने पति के साथ जाके आप कर सकते हैं, या आपका कोई बेटा बेटा है तो वो भी कर सकता है। एक्चुअली ग्रैंड चिल्ड्रन कर सकते हैं, ग्रैंडसन होने से इट्स बेटर। नहीं है तो आप भी कर सकते हो, यू कैन सिट विथ योर हस्बैंड एंड यू कैन ऑल्सो डू, कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सी एक्चुअली गाया का क्या बोलते हैं, बहुत व्हाट यूज, आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड फॉर इट। इट्स वेरी रिनाउंड टू डू दैट, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु भी गाया गए थे। तो अगर वहाँ जा सकते हैं तो एक्सीलेंट, आप जाके करिए। नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते हो, विधि विधान के अनुसार, आप विधि के अनुसार यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ भी आप रहते हो। आई डोंट नो विच एवर सिटी यू आर लिविंग इन, वहीं भी कर सकते हो, गाया जा सकते हैं। तो जाइए, उस बहाने आपकी तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। अच्छा, आप ये पितृपक्ष में भागवतम पढ़े या चैतन्य चैतामृत या भागवत गीता? पितृपक्ष के लिए रीड श्रीमद् भागवतम, इट इज़ नाइस। ऑल्सो चैतन्य चैतामृत is more on the PhD level, and Srimad Bhagavatam will be very applicable because of lot of stories na. See, Bhagavatam ki all the stories are connected to this what a person should do when he is dying, या dying person, या क्या होता है। and I think it's more you can connect more. Chaitanya Charitamrita is more on a PhD level of how a devotee should behave and all. But you can do this because there are lots of stories of devotees. Of course, you have asked me such a question where if whatever I say will be wrong. If I say ye better hai, no, everything you can read, anything you want. You can read Srimad Bhagavatam. Yeah. Okay. ओके, सो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें सरेंडर करते हैं, तो हमारा कर्म कोई भी स्थिति में हो, फलम कूटम बीजम, मतलब वो सीड के स्टेट में हो, सैपलिंग के स्टेट में हो, पूरा पूरा वृक्ष बढ़ गया हो, जो भी स्टेट में हो, हम उससे विमुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सही है। जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो वे सारे कर्म के फल से विमुक्त हो जाता है। तो जब कोई भक्त बहुत सिंसियरली चांटिंग कर रहा है, भगवान को सरेंडर है, तो डेफिनेटली वो कर्म से मुक्त होता है। बट द पॉइंट इज़ हमारी भक्ति कितनी सिंसियर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कितना सिंसियरली कर रहे हैं। हमारी भक्ति अभी थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना, वो मतलब बहुत ही ऊपर ऊपर से है, फॉर्मल है,
एंड हमारी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और बहुत सारे अगर सी द थिंग इज़ भक्ति करने से जब हमारे पूर्व के कर्म जल भी जाए फिर हम नए कर्म करना शुरू कर देते हैं ना। हमारा तो एलिफेंट बात जैसा है, हम अभी भक्ति करते हैं, चांटिंग करते हैं, वेरी नेक्स्ट मोमेंट फिर से अपराध करना शुरू कर देते हैं। हमारी चांटिंग भी सिंसियर नहीं होती है, अपराध से होती है। हमारी चांटिंग भी शुद्ध नाम नहीं होता है, नाम आभास भी नहीं होता है, हम हमेशा नाम अपराध में ही रहते हैं। बट एट द सेम टाइम हरि नाम इज़ वेरी पावरफुल। आप कैसी भी स्टेज में करो उसका अफेक्ट तो होता ही है। सी डिवोटीज हमेशा इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोला गया है ना कि अजामिल तो एक बार चांटिंग किया तो वो मुक्त हो गया, कैसा भी करो चांटिंग का अफेक्ट तो होता है। हाँ होता है चांटिंग का अफेक्ट, लेकिन वो हमें एक्सेसिबल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में पैसा तो है लेकिन आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब हम नाम लेते हैं, अपराध से भरा हुआ हो या नाम आभास हो, नाम तो हम ले रहे हैं क्योंकि वो शुद्ध नाम नहीं है तो एक्सेसिबल नहीं है, हमारे पास में चेकबुक नहीं है। तो पहले तो हमें शुद्ध नाम लेना है। Again, there are many levels of answering this. One is, okay, let's say all the karmas are really gone, कुछ भी नहीं बचा है बिकॉज आप भक्ति कर रहे हैं, आप सिंसियरली कर रहे हैं, फिर भी आप देखते हो कि डिवोटीज सफ़र कर रहे हैं, तो देन बेसिकली दैट इज़ नॉट सफरिंग बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सफरिंग इज़ डिफरेंट। हमारी डेफिनेशन ऑफ सफरिंग डिफरेंट है, भगवान की डेफिनेशन डिफरेंट है। जैसे इसलिए तो मैंने आपको बली महाराज की एग्जाम्पल बताई, क्योंकि हम जिसको सफरिंग अपेरेंटली सोचते हैं वो शायद सफरिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल एक माँ अपने बेटे को ले जाती है डॉक्टर के पास में इंजेक्शन के लिए, इट इज़ सफरिंग। बच्चे को इंजेक्शन मार रहे हैं ज़बरदस्त डॉक्टर जोर से। अब कोई सोचेगा ये माँ क्रूर है, क्या कर रही है, क्या बचा रही है अपने बच्चे को, लेकिन नहीं करेगी इंजेक्शन तो बच्चे का फीवर बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से कभी कभी सोचते हैं कि आपने बोला भक्त नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपने भक्त को बचाते हैं, सारे कर्म के फल से मुक्त करते हैं, लेकिन हम देख रहे भक्त सफ़र कर रहा है, ये क्या हेल्प कर रहे हैं भगवान? नहीं, बेसिकली इट्स अ ट्रीटमेंट, ये प्यूरीफाई कर रहा है, भक्त को प्यूरीफाई कर रहा है, इट्स प्यूरीफाइंग द डिवोटी। तो भगवान जो है हमारे शरीर के नहीं आत्मा की रक्षा करते हैं। तो कभी कभी भगवान ये करते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज आपको 10 जन्म और लेने हैं तो उसके बदले में भगवान रिड्यूस कर देते हैं। जो भी सारे पूर्व जन्म के जो भी जितने भी स्टोर थे वो एक ही साथ इस जन्म में फिनिश करके प्यूरीफाई करके टेक यू बैक टू गॉड हेड। दिस इज अ होल दैट्स व्हाई आई सेड ना गहना कर्मनो गति। ओ इट इज़ सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। समटाइम्स व्हेन वी सी पांडवाज आर सफरिंग, लगता है ये क्या है, दे भगवान को इतने सरेंडर है, ये सफ़र क्यों कर रहे हैं। बट देयर आर डिफरेंट वेज। समटाइम्स भगवान दिखाते हैं कि हमारे डिवोटी सफ़र कर रहे हैं जस्ट टू गिव अस लेसन्स कि ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल सिचुएशन एक शुद्ध भक्त कैसे बिहेव करता है, उसकी भगवान के ऊपर कितनी सरेंडर होती है, वो हर सिचुएशन में भगवान का भक्ति करना नहीं छोड़ता है। सो ऐसा अलग अलग सीख दिखाने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। सो शुद्ध भक्त के जीवन में भी कभी कभी दुख देखते हैं, कभी नॉर्मल डिवोटीज़ के जीवन में भी देखते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑन डिफरेंट लेवल्स। जब प्योर डिवोटीज़ के लाइफ में देखते हैं तब वी अंडरस्टैंड इट इज़ ओनली फॉर ए लेसन, हमें समझाने के लिए कि कैसे रहना चाहिए अनफेवरेबल सिचुएशंस में। जब नॉर्मल डिवोटीज़ में हम देखते हैं तब हमें समझना चाहिए कि नहीं, भगवान ने रिड्यूस कर दिया है, उसको हाथ कटना था, भगवान ने सिर्फ उंगली काटी है। जब हमारे जीवन में होता है तब हमें समझना चाहिए भगवान हमें प्यूरीफाई कर रहे हैं, ही इज़ जस्ट प्यूरीफाइंग। मुझे और सफ़र करना था, आई डिज़र्व मोर सफरिंग बट लॉर्ड इज़ सो काइंड टू मी। वो कहानी है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आदमी जो है भगवान की आराधना कर रहा है एकदम सिंसियरली और आके उसको एक पत्थर लग जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, क्या है ये, मैं इतना अच्छा से प्रार्थना करूँ मुझे पत्थर लग गया। पीछे से हंसने की आवाज़ आती है, वो टर्न होता है, देखता भगवान खड़े हैं, 100 हाथ से जो है सारे पत्थर जो उसके तरफ 100 पत्थर आ रहे हैं, भगवान उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भगवान स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम्हें लग गया क्या, 99 पत्थर जो है मैंने बचा लिए, ये एक तुम्हें लग गया, आई एम वेरी सॉरी। तो तब उसको लगा अरे मैं तो भगवान पे गुस्सा कर रहा था, लेकिन एक्चुअली आई डिज़र्व टू बी बीटन बाय 100 स्टोन्स, लेकिन ठाकुर जी ने बचा दिया, मुझे सिर्फ 1 स्टोन से लगा। तो समटाइम्स हमारे जीवन में जो होता है वी थिंक हाय मेरे जीवन में ये हो गया, लेकिन हमें समझ में नहीं आता वी डिज़र्व टू बी पनिश्ड मोर, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे पूर्व के स्टोर रूम में कितने सारे पड़े हुए हैं, हमारे पूर्व के वेयर हाउस में स्टोर रूम में हमारे पूर्व के कर्म पड़े हुए। वो तो ठाकुर जी इज़ सो काइंड टू अस बिकॉज वी हैव नाउ सरेंडर्ड टू हिम, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एंड रिड्यूसिंग ऑल अवर पूर्व जन्मा। बट क्लियरिंग करने के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। जब बहुत ज़्यादा मट्टी है तो आप झाड़ू मारते मारते भी समय लगेगा, 1 सेकंड में तो होने वाला है नहीं है। अगर ये मेरा फ़ैन अभी 5 पे चल रहा है, मुझे इसको बंद करना है तो 5 से 4 पे आएगा, 4 से 3 2 1, 1 मिनट में तो बंद होने वाला है नहीं। तो हाँ, फलम कूटम बीजम जाएगा, लेकिन कितना कुछ भरा हुआ है ना हमारा पूर्व का, राइट। तो जो भी हमें अभी मिल रहा है वो जस्ट सैम्पल है। एंड
Another way of thinking is that are we really doing the devotion properly on that level, जहाँ पे हमारा फलम पूटम बीजम से पूरा निकल जाए? क्या हम उस लेवल पे भक्ति कर रहे हैं? क्या इतना शुद्ध नाम हमारा आ रहा है? क्या हम श्रद्धा से कर भी रहे हैं? क्या हम जो कर रहे हैं एक्चुअली उसको भक्ति बोल भी सकते हैं क्या? उसका डेफिनेशन what are we doing actually? We are just trying to do bhakti. Are we doing bhakti or not? We don't know. We are trying कि हाँ हमें बोला गया है कि इसको भक्ति बोलते हैं, हम उसको इमिटेट करना या तो उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट हैव वी मास्टर्ड इट, ये भी डाउटफुल है. आई होप दिस हेल्प्स यू. थैंक यू. ओके, सो वील एंड इट हियर. थैंक यू वेरी मच डिवोटीज. हरे कृष्णा. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा